नमस्ते। अभी 2-3 दिन पहले ही वोडाफोन आइडिया ने उनके थर्ड क्वार्टर रिजल्ट्स अनाउंस किए। और जैसे कि मैं हर क्वार्टर के बाद उसके अपडेट्स लेके आता हूँ, जो पॉजिटिव्स हो नेगेटिव्स हो रिजल्ट में, उसके साथ ही मेरे व्यूज़ मेरा एनालिसिस मैं आपसे शेयर करता हूँ। वैसे ही अभी थर्ड क्वार्टर नंबर्स के साथ इस वीडियो में मैं कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स वोडाफोन आइडिया के अभी आपको शेयर करने वाला हूँ। पिछले रिजल्ट के बाद हमने अक्टूबर और नवंबर मंथ के भी सब्सक्राइबर नंबर्स देखे थे। काफ़ी डिसअपॉइंटिंग ना सही, लेकिन एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम थे। मतलब जितना प्रोग्रेस एक्सपेक्टेड था वोडाफोन आइडिया का सितंबर महीने में, जब से उन्होंने उनका जो नया ब्रांड लॉन्च किया और एग्रेसिव मार्केटिंग शुरू किया था, उसके बाद ये उम्मीद थी कि उनका 4G सब्सक्राइबर काउंट स्पेशली फास्टर पेस से बढ़ना चाहिए। और उसकी ज़रूरत भी है, सिर्फ बढ़ना चाहिए ऐसा नहीं, उसकी ज़रूरत है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया का सर्वाइवल के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि उनका रेवेन्यू जो है वो यहाँ से, जो अभी फिलहाल 11,000 करोड़ से भी नीचे है, वहाँ से वो बढ़ के एटलीस्ट 15,000 या 15 to 16,000 करोड़ के रेंज में क्वार्टरली रेवेन्यू जाना चाहिए। तब वोडाफोन आइडिया अपने पैरों पे खुद खड़ा रह सकता है। तब तक वो लोग ऑपरेटिंग लेवल पे या नेट लेवल पे काफी हद तक लॉस ही रिपोर्ट करते रहेंगे। इनफैक्ट एजीआर ड्यूज अभी कितने उनको एग्जैक्टली पे करने पड़ते हैं हमें पता नहीं है। फिर से वो लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील किया है, उन्होंने डीओटी के पास भी अपील किया है कि रिकैलकुलेशन कीजिए करके। लेकिन जो भी फिगर आएगा, भले ही वो 21,000 करोड़ हो या फिर 58,000 करोड़ हो, जो भी फिगर आएगा उसके लिए भी वोडाफोन आइडिया को अगर तैयारी करनी है तो उनको क्वार्टरली बेसिस पे 15,000 करोड़ का रेवेन्यू फिगर टारगेट करना बहुत ही जरूरी है। और उस दिशा में अगर उनको जाना है तो उनको एवरी मंथ कम से कम 1.5 to 2 मिलियन नए सब्सक्राइबर्स ऐड करना, स्पेशली 4G के नए सब्सक्राइबर्स 1.5 to 2 मिलियन ऐड करना जरूरी है। हमने सितंबर, अक्टूबर और नवंबर इन तीनों महीनों के फिगर्स देखे थे। उन तीनों महीनों में वोडाफोन आइडिया ने ये टारगेट अचीव नहीं किया है। और अब दिसंबर मंथ के फिगर्स भी हमारे पास फाइनली इस रिजल्ट के दौरान मिल गए हैं। तो अभी देखते हैं कि उन्होंने उनका प्रोग्रेस क्या हुआ दिसंबर महीने में, और फिर ओवरऑल क्वार्टर में फाइनेंशियल नंबर्स का भी प्रोग्रेस हम लोग देखते हैं। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया का सब्सक्राइबर्स का प्रोग्रेस, मंथ ऑन मंथ सब्सक्राइबर्स का प्रोग्रेस आप देख सकते हैं, जो मैंने पहले के भी अपडेट्स में आपसे शेयर किया था। तब तक शायद अक्टूबर तक के नंबर्स हमारे पास थे, अभी नवंबर और दिसंबर के भी हमारे सामने है। रेड पोर्शन जो है वो बेसिकली 2G सब्सक्राइबर काउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ब्लू पोर्शन जो है नीचे वो वायरलेस ब्रॉडबैंड यानी कि 3G और 4G का यूजर बेस रिप्रेजेंट करता है। उसमें से अभी ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा तो 4G यूजर्स है। 3G यूजर्स जो भी बचे हुए 10-11 मिलियन जो बाकी है, वो भी अगले कुछ महीने में वाइप आउट हो जाएंगे, क्योंकि वोडाफोन आइडिया अगले कुछ महीनों में ही, मोस्टली जून महीने तक, पूरी तरह से 3G स्विच ऑफ करने वाला है। तो जितना जल्दी हो सके वो लोग पुश करेंगे कि सब्सक्राइबर्स को 4G पे अपग्रेड करें, और वहां से फिर एक्चुअल उनका ग्रोथ वायरलेस ब्रॉडबैंड यानी कि 4G यूजर्स का जो एक्चुअल ग्रोथ है वो हमें यहाँ पे दिखने को मिलेगा। फिलहाल उतना खास नहीं दिख रहा है, क्योंकि जितने भी 3G यूजर्स घट रहे हैं, उतने ही 4G यूजर्स ऐड हो रहे हैं। तो उसमें कुछ नेट इफेक्ट कुछ ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले 4-5 महीनों से वो फिगर 120 मिलियन के आसपास ही लटका पड़ा है। यानी कि अगर 1 मिलियन 4G सब्सक्राइबर्स ऐड होते हैं तो उतने ही 1 मिलियन हो सकता है 3G यूजर्स कम हो जाते हैं। तो इसलिए नेट इफेक्ट जो है वो कुछ खास नहीं है। 2G के मामले में आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूअस फॉल अभी भी चालू है। जो पिछले अक्टूबर तक चालू था वो ही नवंबर और दिसंबर में भी कंटिन्यू हो रहा है। नवंबर महीने में भी अगर आप देखें तो 2.4 मिलियन का ड्रॉप है, और फिर से दिसंबर महीने में भी फिर से अराउंड 1.3 मिलियन का फिर से 2G यूजर बेस का ड्रॉप हुआ है। ये ड्रॉप भले ही थोड़ा कम है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए था। जितना मार्केटिंग पुश वोडाफोन आइडिया ने सितंबर के बाद किया था, उसके बाद एटलीस्ट उसके ब्रांड अवेयरनेस के मामले में या सब्सक्राइबर्स के एक्सपीरियंस के मामले में कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स दिखने चाहिए थे, और वो पॉजिटिव सिग्नल्स हमें सब्सक्राइबर काउंट में ही दिखेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली वो फिलहाल हमें नहीं दिख रहे। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं, प्रोग्रेस कैसा हुआ है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड क्वार्टर, पिछले साल के सेकेंड क्वार्टर से लेके अभी के लेटेस्ट थर्ड क्वार्टर इस फाइनेंशियल ईयर के थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स तक मैंने आपके सामने कंपैरिजन टेबल रखा है। टोटल इनकम फिगर जो मार्च तक बढ़ रहा था, ओके, पिछले मार्च तक बढ़ रहा था, वो सडनली जून में कोविड की वजह से गिरा शार्पली, और अनफॉर्चुनेटली वहां से अभी भी कुछ खास रिकवर नहीं हुआ है। सो ये झटका जो है वोडाफोन आइडिया ने जो खाया, वो उसमें से उभरना उनको जितना जल्दी हो सके पॉसिबल करना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कुछ खास प्रोग्रेस नहीं दिख रहा। बेरली 200 करोड़ का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है क्वार्टरली रेवेन्यूज में, जो बहुत ही इनसफिशिएंट है। यानी कि वोडाफोन आइडिया, अगर आप मेरा पहले वाले कुछ वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने मेंशन किया था कि वोडाफोन आइडिया ने कम से कम 15,000 करोड़ का क्वार्टरली रेवेन्यू का टारगेट रखना है, और वो मैं उम्मीद कर रहा था कि आने वाले 4 से 6 क्वार्टर्स, यानी कि फिस्कल ईयर 22, अगला फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते वो लोग उस दिशा में जाने चाहिए। लेकिन फिलहाल अगर पिछले एक या दो क्वार्टर्स का रिजल्ट देखें तो कुछ खास प्रोग्रेस रेवेन्यू के ग्रोथ में उन्होंने किया नहीं है। अभी ऑब्वियसली वो एक बड़ा फैक्टर है कि सब्सक्राइबर काउंट ड्रॉप हो रहा था शार्पली, तो रेवेन्यू ग्रोथ कहां से आता। लेकिन अभी जब से उन्होंने एग्रेसिव मार्केटिंग शुरू किया था थर्ड क्वार्टर के स्टार्टिंग में ही, तो उम्मीद थी कि थर्ड क्वार्टर में कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव निकलेगा। लेकिन वहां पे भी डिसअपॉइंटिंग बात है कि रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 0.9% यानी कि 1% से भी कम लेवल पे है। एबिटा की बात करें तो एबिटा जो यहाँ पे दिख रहा है आपको 4,326 करोड़ का, वो एक्चुअल एबिटा नहीं है। यानी कि इसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं कह सकते, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के चेंजेस की वजह से रेंटल एक्सपेंडिचर जो है वो अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में काउंट नहीं होता। वो उसमें से कुछ पोर्शन इंटरेस्ट में काउंट होता है और एक मेजर पोर्शन डेप्रिसिएशन में काउंट होता है। तो उस वजह से जो एक्चुअल एबिटा है या एक्चुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वोडाफोन आइडिया का, वो अराउंड 2,100 या 2,200 करोड़ के रेंज में है। उन्होंने खुद ही अपने प्रेजेंटेशन में ये मेंशन किया हुआ है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का अगर इफेक्ट इग्नोर किया जाए तो उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट अराउंड 2,100 से 2,200 करोड़ के रेंज में है। और ये जो फिगर है वो उनका बेसिक इंटरेस्ट कॉस्ट भी कवर करने के लिए इनसफिशिएंट है। उनका बेसिक इंटरेस्ट कॉस्ट अराउंड 4,200 करोड़ का है इस क्वार्टर में। तो एबिटा यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब तक वो 4,200 करोड़ या इंटरेस्ट कॉस्ट के ऊपर नहीं जाता, तब तक वो लोग नेट लेवल ऑपरेटिंग लेवल पे कैश लॉस में है। ओके, इंटरेस्ट कॉस्ट और कैपेक्स कॉस्ट ये दोनों अगर वो लोग कवर कर सके तो हम कह सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। जब तक वो अचीव नहीं करते तब तक हम कहेंगे कि उनको एक्सटर्नल फंड्स की जरूरत पड़ती रहेगी। फ्रेश बोरोइंग्स हो या फ्रेश इक्विटी इन्फ्यूजन हो, ये दोनों की उनको रेगुलर जरूरत पड़ती रहेगी। तो इसीलिए मैंने मेरे एस्टिमेट्स के हिसाब से कहा था कि 15,000 करोड़ का क्वार्टरली रेवेन्यू जब वोडाफोन आइडिया अचीव कर लेगा, तब नियर अबाउट वो लोग अपने पैरों पे खड़े रह सकेंगे। तब तक वो लोग एक्सटर्नल सपोर्ट पे ही जिंदा है। तो सर्वाइवल के लिए उनको उस टारगेट को जितना जल्दी हो सके अचीव करने की सख्त जरूरत है। सारे के सारे वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर्स ने इस इंपॉर्टेंट बात को ध्यान रखना चाहिए कि जब तक 15,000 करोड़ की दिशा में वोडाफोन आइडिया कुछ स्ट्रांग कदम नहीं उठाता, तब तक उनके सर्वाइवल के चांसेस पे एक छोटा मोटा क्वेश्चन मार्क डेफिनेटली बना रहेगा। अगर वो लोग रेवेन्यू ग्रोथ अगर अचीव नहीं, यानी कि सब्सक्राइबर काउंट का ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ, ये दोनों चीजें अगर वो लोग अचीव अगले कुछ महीनों में नहीं कर पाते, तो मान लीजिए कि उनके सर्वाइवल के चांसेस धीरे धीरे कम होते जाएंगे। ओके, सो अगले कुछ फिगर्स अगर आप देखें तो सब्सक्राइबर काउंट VLR बेस का अभी भी गिर रहा है। इतना एग्रेसिव मार्केटिंग करने के बावजूद उनके 4 मिलियन एक्टिव सब्सक्राइबर्स ड्रॉप हो चुके हैं। मिनट्स ऑन द नेटवर्क वगैरह भी थोड़ा बहुत ड्रॉप हो चुके हैं। ऑपरेटिंग लेवल पे लॉस होने की वजह से आप देख सकते हैं कि नेट डेट यानी कि नेट लोन का फिगर जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते ही जा रहा है और अभी 1,17,000 करोड़ पे पहुंच गया है। याद रखिए इसमें मेजर पोर्शन AGR का अभी तक इंक्लूड नहीं हुआ है। अगर AGR के आउटस्टैंडिंग ड्यूज जो अराउंड 50,000 करोड़ के है, अगर वो यहाँ पे हम लोग इंक्लूड करें तो ये फिगर 1.5 लाख करोड़ के ऊपर चला जाता है।
अगली स्लाइड में अभी कुछ इंपॉर्टेंट और स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। यहाँ पे भी हम लोग VLR बेस, जैसे मैंने ऑलरेडी आपसे कहा था कि वो ड्रॉप हो रहा है। पोस्टपेड सब्सक्राइबर्स का परसेंटेज देखिए तो ये फॉर्चुनेटली रिलेटिवली स्टेडी है, भले ही 7.9% के मुकाबले अभी थोड़ा सा नीचे आके 7.7% पे आया है, लेकिन जितना पोस्टपेड सब्सक्राइबर्स का लॉस होने की मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स थे, उतने उनके डेफिनेटली लॉस नहीं हो रहे। हाँ, थोड़े से डेफिनेटली कम हुए लेकिन उतना नहीं, सो ये एक अच्छी बात है। डेटा सब्सक्राइबर्स के मामले में पिछले 4-5 क्वार्टर से तो फिगर रिलेटिवली स्टेडी है, यहाँ पे ग्रोथ होना जरूरी है। इसमें 2G के सब्सक्राइबर भी है, लेकिन 4G ये सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है, ये यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे 104 मिलियन के मुकाबले ये फिगर बढ़ते बढ़ते सिर्फ 106 मिलियन तक पहुंचा था सितंबर क्वार्टर में। यानी कि इन 3 क्वार्टर्स में उन्होंने बेरली 2 मिलियन के 4G सब्सक्राइबर्स ऐड किए थे, नेट ऐड, मतलब कुछ लोग छोड़ के गए होंगे, कुछ नए लोग आए होंगे। सो नेट एडिशन जो है वो 2 मिलियन के आसपास था पूरे 3 क्वार्टर्स में। और फाइनली इस क्वार्टर में यानी कि दिसंबर क्वार्टर में उन्होंने 3.6 मिलियन का 4G सब्सक्राइबर्स का एडिशन देखा है। तो ये एक डेफिनेटली पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप ओवरऑल वायरलेस ब्रॉडबैंड फिगर्स, जैसे मैंने पहले स्लाइड में आपको दिखाया था कि उधर वो फिगर रिलेटिवली स्टेडी है, इसका मतलब ये जो 3.6 मिलियन का जंप आया है 4G सब्सक्राइबर्स में, वो बेसिकली उनके खुद के ही 3G के सब्सक्राइबर्स अपग्रेड कर रहे, उस वजह से आया होगा। हम लोग उसको पॉजिटिव तब कहेंगे जब वो लोग जियो या एयरटेल जैसे ऑपरेटर्स के कुछ सब्सक्राइबर्स खींचना शुरू करेंगे। तो फिलहाल वो हो नहीं रहा। इनफैक्ट यहां से कुछ 2G के सब्सक्राइबर्स डायरेक्टली वहां पे एयरटेल या जियो पे 4G पे जा रहे हैं, इनके वोडाफोन आइडिया का नेटवर्क छोड़ के। सो इस मामले में वोडाफोन आइडिया में कुछ और क्या स्टेप्स वो लोग उठाते हैं आने वाले महीनों में, उस पर ध्यान देना जरूरी है। ऑब्वियसली यूजर्स का एक्सपीरियंस ही मेनली, जितना पॉजिटिव यूजर्स का एक्सपीरियंस का वर्ड स्प्रेड होगा, उतना ही नए सब्सक्राइबर्स एडिशन में उनको फायदा होगा। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि फिलहाल मेरे ख्याल से उतना पॉजिटिव वर्ड स्प्रेड नहीं हो रहा है एक्सपीरियंस के मामले में। यूसेज स्टैटिस्टिक्स भी देखा जाए तो रिलेटिवली सब्सक्राइबर काउंट के लाइन पे ही है। 2G सब्सक्राइबर्स घट रहे थे, इसीलिए वॉइस मिनट्स भी ड्रॉप हो रहे थे। 4G सब्सक्राइबर्स ने अभी फाइनली थोड़ा सा ग्रोथ दिखाया है, तो इसीलिए अभी उम्मीद करते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में डेटा वॉल्यूम फास्टर पेस से ग्रो होगा। लेकिन पिछले 3-4 क्वार्टर्स का जो अगर ग्रोथ देखा जाए तो रिलेटिवली काफी डिसअपॉइंटिंग था। सो ओवरऑल नेट लेवल पे मैं फाइनली बात करूंगा कि थर्ड क्वार्टर में वोडाफोन आइडिया ने जितना प्रोग्रेस करने की उम्मीद थी उतना उन्होंने डेफिनेटली नहीं किया है। मेरा तो मानना था कि जब उन्होंने सितंबर में इतना एग्रेसिव लेवल पे मार्केटिंग शुरू किया था, तब फाइनली हम लोग कुछ स्ट्रॉन्ग फिगर्स देखेंगे। मेरा पर्सनल एस्टिमेट था कि उनको मिनिमम 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स, 4G सब्सक्राइबर्स हर क्वार्टर में ऐड करना जरूरी है। यानी कि एवरी मंथ अराउंड 1.5 से 2 मिलियन के बीच में उनको 4G सब्सक्राइबर्स मिनिमम ऐड करने जरूरी है, ताकि वो लोग सर्वाइवल की तरफ बढ़ सके। याद रखिए, उनको सरवाइव करने के लिए क्वार्टरली रेवेन्यू बूस्ट करना बहुत ही जरूरी है। फिलहाल जो 11,000 करोड़ का फिगर है, 11,000 के अंदर का फिगर है, वो उनको 15,000 करोड़ के नजदीक पहुंचाना जरूरी है, जितना जल्दी हो सके। तभी वो लोग ऑपरेटिंग लेवल पे इतना प्रॉफिट कर सकेंगे कि उनका इंटरेस्ट कॉस्ट और कैपेक्स कॉस्ट सब कवर करके वो लोग सरवाइव कर सकेंगे। उसके बाद शेयर होल्डर्स में कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उनको बचेगा। सो एज अ शेयर होल्डर फिलहाल आप ज्यादा पॉजिटिव, मतलब कुछ ज्यादा उम्मीदें मत रखिए, कुछ बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। हमें हर महीने के प्रोग्रेस के ऊपर ध्यान रखना जरूरी है। मंथ ऑन मंथ सब्सक्राइबर फिगर्स और क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स, इन दोनों पे कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। अगर हमें वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस दिखता है, तभी हम कह सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया कॉन्फिडेंटली सरवाइव करेगा और बाद में लेटर स्टेजेस में एक अच्छे फाइनेंशियल पोजीशन में पहुंच पाएगा।